नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ओएस मिश्रा इस रीजनिंग के 5 मिनट के शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन एवं इस्तकबाल करता हूं। जी हाँ, हम लोगों ने रीजनिंग का जो 5 मिनट शो का सीरीज शुरू किया था उसमें नॉन वर्बल से शुरुआत करके हम लोग फिगर काउंटिंग पर काम कर रहे थे। नॉन वर्बल के फिगर काउंटिंग चैप्टर से शुरुआत हम लोगों ने कर दिया था। फिगर काउंटिंग में भी हम लोगों ने वर्ग, आयत और वृत्त से संबंधित सारे प्रश्न लगा चुके थे। साथ ही साथ त्रिभुज की गणना भी हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं घनों की गणना पर आधारित प्रश्न पर कि घनों के गणना पर आधारित प्रश्न इस फिगर काउंटिंग के अंतर्गत किस प्रकार पूछे जाते हैं। ये जो छोटी छोटी आकृतियां या बड़ी बड़ी आकृतियां आपके सामने दिख रही हैं, इसमें आपसे 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए साथ ही साथ लिखने का भी काम करते हैं। 3 टाइप से प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पूछा जाता है कुल घन, दी गई आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि छिपे घनों की संख्या कितनी है। छिपे घनों की संख्या। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है दिखाई देने वाले घनों की संख्या। घनों से गणना से संबंधित 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल घनों की संख्या, छिपे घनों की संख्या, दिखाई देने वाले घनों की संख्या। इन 3 टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, यदि हम बात करें इस छोटी सी आकृति में, तो जब हम इस छोटी सी आकृति को देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें तो आपको 3 घन स्पष्ट दिख रहे होंगे। पहले हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे दूसरे वाले फिगर में ट्रिक, फिर तीसरे वाले फिगर में हम ट्रिक के साथ सीधा सॉल्व कर देंगे। जी हाँ, जब हम इस आकृति को देखने की कोशिश करते हैं छोटे वाले, तो इस छोटे वाले आकृति में एक घन तो हमारा ये वाला, और दूसरा घन ये वाला, तीसरा घन ये वाला, 3 घन तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस आकृति में एक चौथा घन भी है जिसके ऊपर ये ऊपर वाला घन रखा हुआ है। ये 2 घन तो हमें स्वतंत्र दिख रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा घन ऊपर वाला रखा हुआ है वो एक चौथे घन के ऊपर रखा हुआ है। अतः इस आकृति में कुल घनों की संख्या तो है 4। जब हम कुल घनों की संख्या निकाल लेते हैं तो दिखाई देने वाले घनों की संख्या हम लोग स्पष्टता निकाल सकते हैं। दिखाई देने वाले घनों की संख्या, क्योंकि जितने घन हमको दिख रहे हैं वही होते हैं दिखाई देने वाले घन। 1, 2 और 3, 3 घन हमको स्पष्ट दिख रहे हैं। अब जब हम छिपे घनों की बात करेंगे कि दी गई आकृति में छिपे घन कितने हैं, तो हम कुल घन में से दिखाई देने वाले घन जब घटा देंगे तो हमारे आ जाएंगे छिपे हुए घनों की संख्या। जी हाँ, ये तो एक छोटा सा फिगर था, छोटी सी आकृति थी, तो इसमें हमको ज्ञात करने में आसानी हुई। जब आपको इस प्रकार से बड़ी बड़ी आकृतियां, इस प्रकार से या इस प्रकार से बड़ी बड़ी आकृतियां एग्जाम में देखने को मिलेंगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो इसका एक सीधा सा लॉजिक है कि जितने भी कॉलम बन रहे हैं फिगर में, कॉलम में जितने जितने भी कॉलम बन रहे हैं या कॉलम में जितने भी घन बन रहे हैं उनको एज इट इज नंबर ऑर्डर में हम गिन लेंगे या गणना कर लेंगे। तो चलिए फिर इस कॉलम की यदि हम बात करें तो हमारा पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, ये हो गया हमारा नीचे से पहला कॉलम। फिर यदि हम बात करें दूसरे में तो पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन। फिर यदि हम बात करें तीसरे फ्लोर पर तो वहां पर पहला घन, दूसरा घन, चौथे में हमारा केवल एक ही बन रहा है। अब हम गिनने के बाद, इस तरह से गिनने के बाद इनको एज इट इज जोड़ देंगे। कैसे? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10। पहले फ्लोर में 10, दूसरे में 2 और 1 3, 3 और 3 6, दूसरे में 6, फिर हमारा यहाँ पर तीसरे में 3, और हमारा पहले में तो 1 है ही, 1 इसमें जोड़ देंगे। अब इनको गिनने के बाद हम सबको एज इट इज आपस में जोड़ देंगे। 10 और 6 16, 16 और 3 21। इस आकृति में आपको 21 घन देखने को मिल रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये जो 21 आया है ये कुल घनों की संख्या आया है 21। जब हम कुल घन निकाल लेंगे तो दिखाई देने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। कैसे? जितने घन दिख रहे हैं उनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 घन हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देने वाले 10 घन।
अब जब हम छिपे घनों की संख्या ज्ञात करना होगा तो कुल घन में से दिखाई देने वाले घनों की संख्या को हम घटा देंगे, फिर आ जाएगा छिपे घन। इस आकृति में 11 घन छिपे हैं, 10 दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर कुल घनों की संख्या है 21। कुल घनों की संख्या ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट या ट्रिक जब हम बात करते हैं तो जितने भी कॉलम बन रहे हैं इस आकृति में, जितने भी कॉलम बन रहे हैं उनको हम एडिटिव नंबरिंग ऑर्डर में गिन लेंगे, फिर उन नंबरिंग ऑर्डर को आपस में जोड़ करके फिर हम पूरे को आपस में जोड़ देंगे। यही हमारा हो जाएगा कुल घन। चलिए ये जो लास्ट फिगर, सबसे बड़ा फिगर, इसको हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे बिना समय बर्बाद किए। तो हम प्रत्येक कॉलम में गिनने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6। वहीं पर दूसरे कॉलम में 1 2 3 4 5, फिर तीसरे में 1 2 3 4, फिर चौथे में 1 2 3, पांचवें में 1 और 2, यहाँ पर 1। अब इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 3 और 3 6 4 10, फिर यहाँ पर यदि हम बात करें 3 3 6 6 4 10 और 5 15, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 और 6 21। अब इनको यदि हम आपस में जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा कुल घनों की संख्या। तो यदि हम इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो 5 और 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 और 1 14, और जब इकाई का अंक जोड़ें तो 2 और 2 4, 4 और 1 5। इस आकृति में कुल घनों की संख्या है 54। मुझे उम्मीद है अब आप छिपे घन और दिखाई देने वाले घन निकाल लेंगे। यदि आप निकाल लेते हैं तो निकाल करके इसका उत्तर जरूर कमेंट करें, क्या छिपे हुए घन और दिखाई देने वाले घन। चलिए फिर आज की क्लासेस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी 5 मिनट के शो में नए लॉजिक के साथ। मुझे उम्मीद है कि अगला लॉजिक हमारा होने वाला है विकर्ण ज्ञात करना, किसी भी आकृति में विकर्ण ज्ञात करना कि कितने विकर्ण बन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।